इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ा ऐलान किया है। आपको उम्मीद से पहले ज्यादा पेंशन मिल सकती है। DPL न्यूज में आपका स्वागत है। यह एकमात्र जगह है जहां आपको अपने रिटायरमेंट फंड, पेंशन स्कीम, 8th पे कमीशन और एरियर का भुगतान और DA और DR की बढ़ोतरी की पूरी सच्ची जानकारी मिलेगी। अगले कुछ मिनटों में आप नवीनतम आज ओल्ड पेंशन स्कीम की खबर को 99% लोगों से बेहतर समझेंगे और आपको अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अगला सही कदम पता चल जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना OPS बहाली की मांग अब साकार होने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। राज्य सरकार ने इस योजना से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाते हुए 2001 बैच सहित हजारों शिक्षकों को इसका लाभ देने पर विचार शुरू कर दिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग से उन शिक्षकों की सूची मांगी है जिनका प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि सूची तैयार होने के बाद इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि BTC 2001 बैच के शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार BTC 2001 बैच की लिखित परीक्षा 28 अप्रैल 2002 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 3 जुलाई 2003 को जारी हुआ था, जिसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण शुरू किया गया। अंतिम वर्ष की परीक्षा 11 जनवरी 2005 तक संपन्न हो गई थी और प्रशिक्षण का परिणाम 6 फरवरी 2009 को घोषित किया गया था। इसी प्रशिक्षण के आधार पर इन शिक्षकों की नियुक्ति परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में की गई थी। अब सरकार की ओर से मांगी गई सूची के बाद इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की संभावना मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि 45,000 से अधिक शिक्षकों को मिल सकता है OPS का फायदा। सरकार के ताज़ा कदम से करीब 45,000 शिक्षकों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जगी है। इनमें BTC 2001 बैच के लगभग 2800 शिक्षक, विशेष BTC 2004 बैच के करीब 35,000 शिक्षक और 2 वर्षीय उर्दू BTC 2005 के आधार पर चयनित शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग को इन सभी बैचों से संबंधित स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर इन सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षक संगठनों में खुशी और उम्मीद का माहौल दिख रहा है। राज्य सरकार की इस पहल से शिक्षक संगठनों में उत्साह का माहौल है। वर्षों से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे संगठनों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। विशेष BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कई बार सरकार को गुहार लगाई थी। अब जब शासन ने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव मांगा है तो शिक्षकों को भरोसा है कि जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय होगा। OPS लागू होने से भविष्य और आर्थिक सुरक्षा दोनों पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें कि शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार से अपील की है कि इस मामले में जल्द अंतिम फैसला लिया जाए ताकि हजारों शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। OPS लागू होने से न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि उन्हें आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में बड़ा फैसला सुनने को मिलेगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना OPS बहाली की मांग अब साकार होने की दिशा में बढ़ती दिख रही है।
राज्य सरकार ने इस योजना से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाते हुए 2001 बैच सहित हजारों शिक्षकों को इसका लाभ देने पर विचार शुरू कर दिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग से उन शिक्षकों की सूची मांगी है जिनका प्रशिक्षण 28 मार्च 2005 से पहले पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि सूची तैयार होने के बाद इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने का अंतिम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना 2004 में बंद हो गई थी और नई पेंशन योजना NPS लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि में असमानताएं उत्पन्न हुई। अक्टूबर 2025 में जारी फैसले के तहत 2026 से OPS को पुनः लागू किया जाएगा, जिससे पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत निश्चित पेंशन मिलने लगेगी। यह बदलाव सार्वजनिक और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने सालों से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की थी। इससे कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है और पुरानी पेंशन को लेकर दशकों की अनिश्चितता समाप्त करता है। लाखों कर्मचारी एवं उनके परिवार इस फैसले को न्याय संगत परिवर्तन और भविष्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे नौकरी का हिस्सा होने के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा के रूप में भी देखा है और सरकार को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2026 से पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले ने कर्मचारियों को और उनके परिवारों के बीच खुशियों की लहर फैला दी है, क्योंकि इससे उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।